अरसलान, अरसलान, ऑफिस नहीं जाना? आप इतनी देर से सो रहे हैं। देर हो जाएगी। हाँ, वो आज छुट्टी ले ली मैंने। छुट्टी ले ली? क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। अपॉइंटमेंट लिया है। आज डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो, जॉब तो चलती रहेगी मगर ये भी तो जरूरी है ना। अच्छा सुनो, वो चीज ऑमलेट बना दोगी मेरे लिए प्लीज? ठीक है, बनाती हूँ। थैंक यू। और नाश्ते को कमरे में ही ले आना, हम दोनों मिलकर सुकून से यहीं पे खा लेंगे। ठीक है। पप्पो, क्या हुआ? खैरियत? आपको पता है सलमान और पप्पा क्या करने जा रहे हैं? अब क्या करने जा रहे हैं? वो मेरी अम्मी को बेघर कर रहे हैं। सलमान ने उनसे चाबियां भी ले ली हैं, ये कह के कि घर बेच के वो कारोबार करना चाहता है। आपको पहले से ही बात पता थी? बेटा, जैसे तुम्हारा शौहर तुम्हारे काबू में नहीं है, ऐसे ही मेरा शौहर मेरी एक बात भी नहीं सुनता। पप्पो, सलमान ऐसा नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है। आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप कुछ तो बोले। बेटा, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम्हारे और सलमान के इख्तिलाफात कब तक खत्म होंगे। वो इसीलिए मुझे मना के घर वापस लाया है ना। देखो, दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सलमान इस बार कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो मेरी अम्मी को बेघर कर रहा है और आप मुझसे कह। देखो, तुम्हारी माँ का वो घर अव्वल और आखिर तुम्हारा और मिशाल का ही है। वो तो सिर्फ इतना कर रहा है कि उस घर को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कारोबार करना चाहते। तो बेटा, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? ये गलत है पप्पो, सरासर गलत है। अगर सलमान को कारोबार करना है तो वो अपने दम पे करे। मेरी अम्मी को बेआसरा करके वो ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुम इस तरह क्यों नहीं सोचती कि वो जो कुछ कर रहा है तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा है ना? अगर तुम इस तरह सोचोगी तो तुम्हें उसका कोई कदम इतना बुरा नहीं लगेगा। पप्पो, मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी। बेटा, मेरी बात सुन। तुम सलमान को जानती हो, नौकरी करना उसके मिजाज में कभी रहा ही नहीं। वो तो हमेशा से कारोबार करना चाहता, और जब से उसने बाप बनने की खुशखबरी सुनी ना, तो ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है ना। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि वो मेरी माँ के सर से छत छीन रहा है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मायरा बेटा, देख लिया आपने? नहीं देख रही हैं आप? जिस बहू के आप आगे पीछे घूमती रहती थी, आज कैसे आंखें दिखा के चली गई वो आपको। अभी और कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट तमीज से तो बात कर ले आपसे। अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो मैं थप्पड़े मार के मुंह लाल कर देती उसका। कब समझेंगी आप? मायरा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं? मैं पप्पो के पास थी, मेरा फोन कमरे में। क्या हुआ है? मायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अरसलान ने ऑफिस से छुट्टी की आज, वो मुझे डॉक्टर पर लेकर जा रहे हैं। उसमें क्या मसला है, चली जाओ ना। मायरा अब जाना तो पड़ेगा, इतनी दफा बहाना बनाकर मना कर चुकी हूँ, अब मना नहीं कर सकती। अगर उनको पता तो नहीं चलेगा कि मैं इतने अरसे से उनसे ये बात छुपा रही थी। इसमें डरने वाली बात कौन सी है? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना जो तुम इशू बना रही हो। डॉक्टर के पास जाके थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करना कि तुम पहली बार ये सब सुन रही हो, और इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सॉरी, मुझे लगता मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। विशाल, आई एम सॉरी, किसी और इशू की वजह से परेशान हूं और तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ। देखो अरसलान भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक तुम उन्हें पता नहीं लगने दोगे। ये इतना आसान नहीं है मायरा, और मेरे और अरसलान के लिए ये बात बहुत बड़ी है। हमारा रिश्ता, हमारी जिंदगी बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने जा रहा है। अगर तुम ये बात शायद कभी ना समझ पाओ, और ये छोटी सी बात नहीं है। क्या आपने इससे पहले किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया था अपना? नहीं। मिस्टर असलान, क्या मैं आपकी वाइफ से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ अकेले में? क्यों डॉक्टर, कोई मसला है? हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इट्स ओके, बट आप मुझे 10 मिनट दें, मैं आपको 10 मिनट बाद दोबारा बुलाती हूँ। अच्छा। आपकी शादी को 1 साल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये बात ना जानती हो। क्या आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करते हैं? करते तो हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहती हैं या फिर जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली में। तो क्या कहती हैं, बता दो मैं आपके हस्बैंड को ये बात? बुलाऊं मैं अंदर?